नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिसोदिया.com पर आपका स्वागत करता हूँ। आज की हमारी रेसिपी जम्मू से है, राजवंश की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जम्मू जो था उसके पहले राजा गुलाब सिंह जी थे, जिन्होंने 1922 से राज किया, और आखिरी राजा थे वहाँ पे महाराजा हरि सिंह जी। ये रेसिपी वहीं से मुझे डोगरा रेजिमेंट के रिटायर्ड मेजर रणजीत सिंह जी ने भेजी है, और बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है। और डोगरा चिकन करी मैं आपके लिए बना रहा हूँ। वैसे डोगरा मटन करी भी बना सकते हैं, लेकिन लोगों की फरमाइश है, सब्सक्राइबर की फरमाइश है कि सर चिकन की रेसिपी बनाइए, इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए डोगरा का खट्टा मटन, जो कि वहाँ का बहुत ही फेमस है, बनाने जा रहा हूँ। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारा डोगरी चिकन बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं आप देखेंगे, ये खड़ा धनिया है जो कि लगभग 1 टेबलस्पून है। 1 टेबलस्पून ही हमारे पास सौंफ है। 2 बड़ी इलायची है, ब्लैक कार्डमम। 2 छोटी इलायची हैं। ये सिनेमन का एक टुकड़ा है छोटा सा। जीरा है मेरे पास 1 टेबलस्पून। ये नटमेग है 1, इसमें से हम जितना प्रयोग करेंगे काट लेंगे। और ये 5 लौंग हैं। इसके अलावा मेरे पास ये 1 किलो चिकन है जो कि बिल्कुल फ्रेश है, और हमने इसको 2-3 बार धो लिया है बढ़िया। इसके अलावा आप देखेंगे ये 1 टीस्पून हल्दी है, 2 टेबलस्पून नमक है, 2 ही टेबलस्पून हमारे पास शक्कर है, 2 टेबलस्पून हरा धनिया पाउडर है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है। कश्मीरी मिर्च का प्रयोग भी हम इसमें कर रहे हैं क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की रेसिपी है। इसमें भी 1 टेबलस्पून हमने लिया है। ये हमारा फ्लेवर देने के लिए है। ये कसूरी मेथी है। इसके अलावा हम इसमें प्रयोग कर रहे हैं खड़ी मिर्च, जो कि 6 से 7 खड़ी मिर्च हैं, इनका प्रयोग करेंगे। आप देख रहे हैं कि 2 तेजपान के पत्ते भी लिए हमने। 100 ग्राम शुद्ध घी का प्रयोग कर रहे हैं, क्लैरिफाइड बटर। इसके अलावा मेरे पास इस जो रेसिपी है इसका मुख्य घटक जो है, चूँकि इसे खट्टा गोश्त या खट्टा चिकन बनाना है, ये है अमचूर। अमचूर का पाउडर भी 2 टेबलस्पून है, और लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास 2 टेबलस्पून, और ये 3 से 4 हरी मिर्च हैं जिनका हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। इसके अलावा 4 चॉप किए हुए, जिसके हमने छिल्ले बना लिए हैं, प्याज हैं। 3 टमाटर हैं जिनको हमने चॉप कर लिया है, और हमारे पास 100 ग्राम कर्ड है, जो कि ये भी थोड़ा सा हल्का सा खट्टा है। सबसे पहले हम एक पेस्ट तैयार करने जा रहे हैं जो कि इस डोगरी चिकन को बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा, और डिफरेंट स्टाइल है रेसिपी जो रणजीत सिंह जी ने भेजी है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये जो धनिया है हमारे पास पाउडर, हम इसे डाल रहे हैं दही में। मिर्च, लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, ये है हल्दी, और नमक है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि नमक और मिर्ची आप लोग अपने अनुसार भी ले सकते हैं। अब इनको हम बढ़िया फेंट लेंगे और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। आप ये देखिए कि हमने पेस्ट जो है तैयार कर लिया है। डोगरी चिकन का स्पेशल पेस्ट है ये। स्टार्ट कर रहे हैं हम बनाना डोगरी चिकन। हमने ये कॉपर की एक वेसल ले ली है और गर्म हो गई है। अब इसके अंदर हमारा जो घी है इसे हम डाल देते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये चिकन को लगभग 8 से 10 मिनट बढ़िया फ्राई कर लेंगे। चिकन को बढ़िया फ्राई होने दें आप। थोड़ा सा लाली आ जाए इसमें, थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो जाए, क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ता है, तो इसमें लगभग 10-1 मिनट लग जाते हैं। जब तक हमारा चिकन फ्राई हो रहा है, हमने दूसरा एक छोटा पैन रखा है, और
जितने भी हमारे गरम मसाले हैं इन्हें डाल देंगे। और आधा से 1 मिनट इसे बढ़िया रोस्ट कर लेंगे। जैसे आप रोस्ट करेंगे इसकी खुशबू आने लग जाएगी बहुत बढ़िया मसालों की। और उसके बाद इसको ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे। हमारे चिकन को फ्राई करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। गैस को अब कम कर देंगे हम। आप देख रहे हैं कि घी और पानी जो है छोड़ा है चिकन ने। अब इसे एक सेपरेट बाउल में हम निकाल लेते हैं झारे की मदद से, जिससे जो घी है वो नीचे रह जाए। बहुत बढ़िया फ्राई हो गया है। डोगरी चिकन बहुत फेमस है जम्मू साइड में। और वैसे भी बताया मैंने आपको कि राजपूत राजवंश के अंदर जो खान सामे थे इसको प्रिपेयर करते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा डोगरा स्पेशल। इसका मटन भी बहुत बढ़िया बनता है। इसी विधि से आप चाहें तो मटन भी बना सकते हैं। चिकन को फ्राई करके हमने निकाल लिया है। अब इसी घी के अंदर आप देखेंगे ये हमारी लाल मिर्चें खड़ी, इन्हें डालेंगे। तेजपान के पत्ते डालेंगे। कसूरी मेथी का हम आधा प्रयोग करेंगे। अभी आधी कसूरी मेथी डाली है मैंने। इसे लगभग 1 मिनट सोते कर लेंगे बढ़िया। अब इसके अंदर ये हमारे प्याज हैं, प्याज डाल देते हैं हल्के हाथ से, धीरे से, जिससे घी नहीं उड़े। और इन्हें भी बढ़िया ब्राउन कर लेंगे। प्याज बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है नॉनवेज का। ये हेल्दी भी होता है, ग्रेवी को रिच करता है और स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक ही है। लगभग 5-6 मिनट इसको हम अच्छा ब्राउन कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे प्याज जो हैं बढ़िया फ्राई हो गए हैं। हल्का सा गुलाबीपन आ गया है इसके अंदर। अब हम इसे ज़्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो जल जाएंगे। अब इसके हम मसाला तैयार करेंगे। इसलिए हमारा जो लहसुन अदरक का पेस्ट है इसे डालेंगे। ये हमने हरी मिर्ची का पेस्ट तैयार किया था, हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर। ये हमारे चॉप टमाटर हैं, ये भी डाल देंगे। इससे ग्रेवी जो है बहुत बढ़िया कलर आता है और टेस्ट भी डेवलप होता है टमाटर से। ये जो हमारा मसाला है जिसको हमने पेस्ट बना लिया था, अब इसे डालेंगे। अब जो हमारी शक्कर है, शक्कर को डाल देते हैं हम इसमें। शक्कर जो है ये बहुत ही बढ़िया इंग्रेडिएंट होता है। आपकी जो मिर्च होती है उसकी जो बिटरनेस होती है, उसका जो तीखापन होता है उसको हल्का कम कर देता है और टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाता है। अब इसको बढ़िया भून लेते हैं। भूनने में लगभग 10-1 मिनट लगेंगे और उसके बाद इसमें हम चिकन डालेंगे। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ ये जो है घी हमारा फ्लोट कर रहा है
और मसाला बहुत स्टिकी हो गया है। देखिए आप, ये बहुत ही बढ़िया मसाला बनाया है। अब हम जो है गैस को हल्का सा कम करते हैं और जो हमारा ये फ्राई किया हुआ चिकन है इसे इसमें डाल देंगे। अब इसको बढ़िया मिक्स कर लेंगे, मसाले और चिकन को। ये हमने मसाले को एक बार भून लिया है और एक बार हम चिकन के साथ भूनेंगे इसे। ये राजपूत राजवंश जो है, डोगरा राजपूत जम्मू की रेसिपी है। रॉयल रेसिपी है। गैस को वापस तेज करेंगे और हमारा ये कश्मीरी जो मसाला जो हमने तैयार किया था, ड्राई मसाला, इसे हम डालेंगे इसमें। आप देख रहे हैं ये एक अलग ही फ्लेवर देता है। साथ ही इसे भूनने के लिए हम ये पानी और डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बार इन दोनों को मिला के बढ़िया मसाला भुनेंगे। आपने देखा कि हमारा जो चिकन है ये सेकंड टाइम बढ़िया भून लिया हमने इसे, और अच्छा भून लिया इसको, बढ़िया भून लिया हमने। अब इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है जम्मू का, खट्टापन, उसके लिए हम डाल रहे हैं अमचूर। आधी हमारी कसूरी मेथी बची हुई थी, इसे डाल देते हैं। उसके बाद इसके अंदर अब हम पानी मिला रहे हैं अपने अंदाज से, जितना आपको आवश्यकता उतना मिलाएं और गर्म करके मिलाएं। अब इसे अच्छा मिक्स कर लेते हैं हम। अब इसके अंदर हमने पानी डाला है, इसलिए हल्का सा नमक, यानी कि 1 टीस्पून नमक इसमें हम और मिलाएंगे। अब इसे ढक देंगे लगभग 15 मिनट के लिए। ये हमने इसे ढक दिया है 15 मिनट। उसके बाद देखेंगे इसकी पोजीशन। आपने देखा कि इसको लगभग 15 मिनट हो चुके हैं, जैसे मैंने बताया था। कि हमारा चिकन बनकर तैयार है। अब मैं गैस को बंद कर रहा हूँ। आपने देखा कि इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही रिच है और टेस्ट तो इसका अपने आप में बहुत अद्वितीय होता है। अब इसे हम एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर लेते हैं। बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है इसकी। हमारा डोगरी चिकन बनकर तैयार है। बहुत स्वादिष्ट रेसिपी है। अब इसके अंदर हम ये गार्निश कर रहे हैं, जो हमारा कोरिएंडर है, यानी कि हरा धनिया। इस प्रकार से हमारी ये रेसिपी यहीं पे समाप्त होती है। मैं रवि सिसोदिया आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों से विनती करता हूँ कि ये डोगरी स्टाइल का जो चिकन है
बहुत ही शानदार रेसिपी है। इसे आप लोग एक बार जरूर बनाएं और अपना फीडबैक दें। और अगर आप लोगों को पसंद आ जाए तो ही आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच।